थर्मल रेडिएशंस में एक इंपॉर्टेंट टाइप का बॉडी होता है या सरफेस होता है एंड दैट इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड आइडियल ब्लैक बॉडी. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. परफेक्टली ब्लैक बॉडी को हम लोग कॉल करेंगे शॉर्ट फॉर्म PBB. PBB का मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी. Now what is perfectly black body? तो perfectly black body एक ऐसा बॉडी होगा जो सब हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा. का मतलब वॉट एवर हीट रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन दैट बॉडी, all the heat radiations will be absorbed by the body. So there will not be any reflection and there will not be any transmission of heat. So such a body is called perfectly black body. A body which absorbs all the heat radiations incident on it. जितना भी heat radiation उस body पे fall करेगा, सब heat radiation body absorb करेगा. No reflection, no transmission. तो such a body is called perfectly black body. और जो ऑर्डिनरी बॉडी होता है, एनी नॉर्मल सरफेस या एनी नॉर्मल बॉडी, तो किसी नॉर्मल बॉडी पे जब भी हीट इंसिडेंट होता है तो इट इज पार्टली एब्सॉर्ब, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड इट इज पार्टली ट्रांसमिटेड. बट परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे जो हीट इंसिडेंट होगा वो सब एब्सॉर्ब होगा. नो रिफ्लेक्शन, नो ट्रांसमिशन. Now what are the characteristics या what are the properties of such a perfectly black body? Properties या characteristics of perfectly black body. सबसे पहले perfectly black body के लिए QA is equal to Q होगा. What is QA? It is the amount of heat radiation absorbed by the body. QA का मतलब heat radiation absorbed by the body. And Q क्या होता है? Total amount of heat incident on a body. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट. अभी एब्सॉर्प्टेंस का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था. तो एब्सॉर्प्टेंस का सिंबल ए होता है, उसका फॉर्मूला होता है QA अपॉन Q. का मतलब इज अ रेशियो ऑफ हीट एब्सॉर्ब अपॉन हीट इंसिडेंट. बट परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए दोनों वैल्यूज इक्वल है, का मतलब उसका एब्सॉर्प्टेंस 1 हो गया. तो absorbance of a perfectly black body is 1. It's a very good absorber of heat. Since A is 1, we say it's a very good absorber of heat. And अगर ये heat को reflect नहीं कर रहा है और heat को transmit भी नहीं कर रहा है, का मतलब QR and QT become 0. यहाँ पे QR क्या है? Quantity of heat reflected. And QT क्या है? Amount of heat radiations transmitted. तो नो हीट इज रिफ्लेक्टेड, नो हीट इज ट्रांसमिटेड, का मतलब QR एंड QT 0 हो गया. तो रिफ्लेक्टेंस जिसका सिंबल R होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? QR अपॉन Q. फिर अगर QR 0 है तो फिर R बिकम 0. ट्रांसमिटेंस जिसका सिंबल T होता है उसका फॉर्मूला होता है QT अपॉन Q. फिर अगर QT 0 है तो ट्रांसमिटेंस भी 0 हो गया. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमीटर इज 0, का मतलब इट इज अ पुअर रिफ्लेक्टर एंड पुअर ट्रांसमीटर ऑफ हीट. नंबर 2, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, अगर आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी को हीट करोगे देन इट विल एमिट रेडिएशंस ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ. तो व्हेन परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इट विल रेडिएट, इट विल एमिट all possible wavelength. All possible wavelength का मतलब it will emit small wavelength also and high या large wavelength also. Therefore, we say perfectly black body is a good emitter of heat radiations. तो perfectly black body is a good absorber of heat as well as it is a good emitter of heat also. Next property, emissivity of a perfectly black body is 1. Emissivity का सिंबल होता है एप्सिलॉन. Now since perfectly black body is a good emitter of heat, उसका emissivity 1 होगा. एमिसिविटी को हम लोग अभी डिफाइन करेंगे आफ्टर सम टाइम.
तो एमिसिविटी जिसका सिंबल एप्सिलॉन होता है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी 1 होगा, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1. एप्सिलॉन इज अ सिंबल फॉर एमिसिविटी. प्रॉपर्टी नंबर 5, सरफेस कोटेड विथ लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक. तो लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके एब्जॉर्प्टिविटी सबसे हाईएस्ट होंगे अमंग ऑल द सब्सटेंसेस इन नेचर. तो लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक इन टाइप के सरफेसेस का एब्जॉर्प्टिविटी 95% से लेकर 97% तक होता है, अप टू 97%. 97% का एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब अगर 100% हीट इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें से 97% हीट एब्जॉर्ब होगा और जो रिमेनिंग 3% होगा वो या तो रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा. तो लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक, these surfaces have got maximum absorptance. Therefore, in practical applications, का मतलब in experiments, we will consider lamp black as a perfectly black body. तो लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिडर करेंगे इन एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस. का मतलब जिन एक्सपेरिमेंट्स में हमको लैम्प ब्लैक का यूज करना है, का मतलब जिन एक्सपेरिमेंट हमको ब्लैक बॉडी यूज करना है वहां पे हम लोग लैम्प ब्लैक को यूज कर लेंगे बिकॉज ऑफ इट्स हाई एब्सॉर्प्टिविटी. परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसे तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो नेचुरली अकरिंग परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, बट वी कैन डिजाइन, वी कैन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट वन सच परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियली. एंड वन सच कंस्ट्रक्शन वाज डन बाय द साइंटिस्ट फेरी. तो इस साइंटिस्ट फेरी ने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया या डिजाइन किया. तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. Fairy's perfectly black body consists of one hollow metal sphere. तो ये एक hollow metal sphere है having two walls. तो this is double wall hollow metal sphere. इसके दो वॉल है, देखो, outer wall and inner wall. There is a tiny hole at one end of this metal sphere. Hole का मतलब aperture. तो एक छोटा सा होल बना दिया स्पीयर में. और वो होल क्यों किया है, वो एपरेचर क्यों किया है, टू अलाउ हीट रेडिएशंस टू एंटर. का मतलब इस मेटल स्फीयर में हीट रेडिएशंस कहां से एंटर करेगा, तो इस एपरेचर में से एंटर करेगा. इट्स द एंट्री पॉइंट ऑफ हीट रेडिएशंस. एग्जैक्टली अपोजिट टू एपरेचर देयर इज वन प्रोजेक्शन. एक प्रोजेक्शन होगा एग्जैक्टली अपोजिट टू द एपरेचर, और इस प्रोजेक्शन का शेप कोन शेप में है. दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड कोनिकल प्रोजेक्शन. इट्स अ कोन शेप्ड प्रोजेक्शन. एंड लोकेशन देखो, कोनिकल प्रोजेक्शन का जो लोकेशन है इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द एपर्चर. इनर वॉल ऑफ दिस स्फीयर एंड कोनिकल प्रोजेक्शन का सरफेस इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक. तो लैम्प ब्लैक सरफेस का कोटिंग कर दिया इनर वॉल पे. तो यहां पे पूरा लैम्प ब्लैक कोटिंग का सब्सटेंस का कोटिंग होगा, देखो यहां पे पूरा इंक्लूडिंग सरफेस ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन. सो दिस एंटायर सरफेस इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक. दो वॉल के बीच में जो स्पेस होगा, ये वाला स्पेस, इसको कंप्लीटली इवैक्यूएट करेंगे. का मतलब ऑल द एयर इज रिमूव्ड एंड इट कंटेन्स वैक्यूम. और इसका जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस होगा इनर सरफेस, आउटर वॉल का इनर सरफेस, उसको पॉलिश्ड करके रखेंगे बिकॉज पॉलिश्ड सरफेसेस आर द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट. तो इनर सरफेस ऑफ द आउटर वॉल इज केप्ट पॉलिश्ड सो दैट इट एक्ट्स एज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट. तो ये होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. हीट रेडिएशंस इस एपर्चर में से एंटर होंगे and they will strike the conical projection. But conical projection पे लैम्प ब्लैक का कोटिंग है. तो यहां पे जो लैम्प ब्लैक होगा ये 97% तक हीट को यहां पे एब्सॉर्ब कर लेगा.
तो अगर 100 जूल, लेट अस टेक वन एग्जांपल, कि अगर 100 जूल का हीट यहां पे एंटर कर रहा है तो 97 जूल हीट यहां पे एब्सॉर्ब होगा और रिमेनिंग जो 3 जूल होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड हीट। बट ये जो रिफ्लेक्टेड हीट होगा ये वापस लैम्प ब्लैक पे ही फॉल करेगा बिकॉज एंटायर सरफेस इज कोटेड विद लैम्प ब्लैक। तो ये लैम्प ब्लैक क्या करेगा, वापस 97% एब्सॉर्ब कर लेगा। तो एवरी टाइम व्हेन द हीट इज इंसिडेंट ऑन अ लैम्प ब्लैक 97% द हीट इज एब्सॉर्ब, रिमेनिंग हीट रिफ्लेक्ट होगा। तो विद हेल्प ऑफ दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे एंड ऑल द हीट विल गेट एब्सॉर्ब्ड बाय दिस मेटल स्फीयर। So this way all the heat that is entering the sphere will get absorbed inside the sphere. So this metal sphere will act as perfectly black body. But इस बॉडी का जो इफेक्टिव एरिया होगा ये होगा एरिया ऑफ एपर्चर। तो सिर्फ एपर्चर का जो एरिया होगा वही परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एरिया होगा, इफेक्टिव एरिया होगा। Why? Because हीट कहां से एंटर कर रहे हैं, एपर्चर में से, और बाद में वो एब्सॉर्ब हो रहा है। का मतलब जहां से हीट का एंट्री पॉइंट होगा वही इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एरिया होगा या इफेक्टिव एरिया होगा। तो दिस वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, इसको अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। और एमिसिव पावर का सिंबल होता है स्मॉल ई। सिंबल ऑफ एमिसिव पावर इज स्मॉल ई। अच्छा, सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं कि हमारे जो सिंबल्स है, दिस सिंबल्स एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो सिंबल्स है वो थोड़े डिफरेंट है। तो वी आर यूजिंग डिफरेंट नोटेशंस। ये मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया है कि our symbols and NCERT टेक्स्ट बुक के symbols are bit different, वो थोड़े अलग होंगे, but that does not matter as long as we get the right answer. Okay? तो एमिसिव पावर का हम लोग सिंबल यूज करेंगे स्मॉल ई। एमिसिव पावर का मतलब इस नाम से हमको क्या पता चल रहा है, पावर टू एमिट। और क्या एमिट हो रहा है, हीट रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। कहां से एमिट हो रहे हैं, किसी भी बॉडी से एमिट होते हैं। तो every material body, whether it is in a solid state, liquid state or gaseous state, radiates heat to the surrounding. Material body क्या करता है, heat emit करता है, radiate करता है surrounding को। Surrounding का मतलब space around the body. But body सिर्फ heat को radiate नहीं करेगा, साथ में heat को absorb भी करेगा। तो एवरी बॉडी एमिट हीट, एमिट का मतलब रेडिएट हीट टू द सराउंडिंग एंड इट आल्सो एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। एंड एमिशन एंड रेडिएशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन केल्विन एब्सोल्यूट स्केल। तो अबो 0 केल्विन का मतलब अबो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट ऑल द अदर टेम्परेचर बॉडी एमिट्स हीट टू द सराउंडिंग एंड बॉडी एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये जो बॉडी हीट को एमिट कर रहा है, तो उस हीट एमिशन को मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। तो लेट Q be the amount of heat emitted by the body। का मतलब ये एक बॉडी है और ये जो एरो है it represent amount of heat emitted by the body। Let A be the surface area of this body and let T be the time for which the heat is emitted। तो emissive power is defined as, emissive power of body is defined as the amount of radiant heat energy emitted by the body per unit time per unit surface area। But जब भी आप emissive power को डिफाइन करोगे, you will define emissive power at a given temperature and for a given wavelength। emissive power किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए डिफाइन होगा।
So emissive power of a body at a given temperature and for a given wavelength is defined as the amount of radiant energy emitted by the body per unit time per unit surface area. अगर फॉर्मूला में लिखना होगा तो emissive power स्मॉल e इक्वल्स टू Q अपॉन AT. इसमें Q क्या है? अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी. A क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. और T क्या है? टाइम. तो emissive power स्मॉल e is Q by AT, amount of it emitted upon surface area into time. ऐसा यूनिट क्या होगा emissive power का? देखो फॉर्मूला से यूनिट को फाइंड करो. Q क्या है? हीट एनर्जी. हीट का यूनिट जूल, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम सेकंड. तो इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड. वी कैन राइट दिस वे, सो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड. बट जूल पर सेकंड का बनता है वॉट. दैट इज पावर का यूनिट वॉट. तो वॉट इज जूल पर सेकंड, पावर का यूनिट. तो यहां पे जो जूल पर सेकंड है उसको लिखा वॉट. तो एमिसिव पावर का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर हो सकता है बिकॉज जूल पर सेकंड बनता है वॉट. तो इट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर. ऑर्डिनरी बॉडी का जो एमिसिव पावर होगा, ऑर्डिनरी बॉडी का मतलब नॉन ब्लैक बॉडी जिसका सरफेस ब्लैक नहीं है. तो नॉन ब्लैक बॉडी ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी बॉडी, उसके एमिसिव पावर का सिंबल होगा स्मॉल ई. तो स्मॉल ई हम लोग सिंबल यूज करेंगे फॉर एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी का मतलब नॉन ब्लैक बॉडी. एंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर को डिनोट करेंगे बाय सिंबल कैपिटल ई. ये हमारे नोटेशंस होंगे, ये हमारे सिंबल होंगे. तो कैपिटल ई होगा एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, स्मॉल ई होगा एमिसिव पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी. ब्लैक बॉडी इज अ गुड एमिटर ऑफ इट. तो एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम. एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम एंड इट इज ग्रेटर देन एमिसिव पावर ऑफ एनी नॉन ब्लैक बॉडी. तो रिलेशन क्या होगा? कैपिटल ई ग्रेटर देन स्मॉल ई का मतलब एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज ग्रेटर देन एमिसिव पावर ऑफ अ ऑर्डिनरी नॉन ब्लैक बॉडी. इसके बाद डिफाइन करेंगे एमिसिविटी. आवर नेक्स्ट टर्म इज एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी. और एमिसिविटी को डिफाइन करेंगे बाय सिंबल एप्सिलॉन. तो ये जो ग्रीक लेटर एप्सिलॉन है ये होगा सिंबल फॉर एमिसिविटी. सिंबल क्या होगा? एप्सिलॉन. इट्स अ ग्रीक अल्फाबेट. एंड एमिसिविटी होगा ई और ई का रेशो, स्मॉल ई और कैपिटल ई का रेशो. तो एमिसिविटी एप्सिलॉन इज स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई. व्हाट इज स्मॉल ई? एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी. तो मतलब एनी ऑर्डिनरी बॉडी. And what is capital E? Emissive power of a perfectly black body. तो emissivity is a ratio of emissive power of a body का मतलब any ordinary body to the emissive power capital E of a black body at the same temperature. तो epsilon is equal to small e by capital E. अभी देखो ये दो emissive power का रेशियो है. This is emissive power of body and this is emissive power of black body. तो इट्स अ रेशियो ऑफ टू एमिसिव पावर का मतलब इट्स अ रेशियो ऑफ टू आइडेंटिकल क्वांटिटीज. देयरफॉर एमिसिविटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एमिसिविटी का डायमेंशन नहीं होता है, उसका यूनिट भी नहीं होगा बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. एमिसिव पावर अपॉन एमिसिव पावर है. तो एमिसिविटी हैज नो यूनिट एंड इट हैज नो डायमेंशन. तो इट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी. द वैल्यू ऑफ एमिसिविटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. एमिसिविटी जो होगा उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा. हाईएस्ट कितना होगा? 1. और एमिसिविटी 1 किसके लिए होगा? जो गुड एमिटर होगा, जो परफेक्ट एमिटर होगा. और कौन सा बॉडी होता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ये हमने पहले भी देखा था इन द डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पीबीबी का मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिसिविटी होता है मैक्सिमम. एंड मैक्सिमम कितना होगा एमिसिविटी? 1. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी 1 होगा और ऑर्डिनरी बॉडी का एमिसिविटी लेस देन 1 होगा बिकॉज 1 तो उसका हाईएस्ट वैल्यू है. तो फॉर एनी ऑर्डिनरी बॉडी एमिसिविटी इज लेस देन 1 एंड फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिसिविटी इज 1.
तो वी हैव स्टडीड टू टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एक था एमिसिव पावर जिसका सिंबल स्मॉल ई था, और दूसरा है एमिसिविटी जिसका सिंबल है एप्सिलॉन. नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. तो देयर वाज वन साइंटिस्ट किरचॉफ या करचॉफ. तो इस साइंटिस्ट किरचॉफ ने एक थर्मल रेडिएशंस के बारे में एक लॉ दिया है, and that is called Kirchhoff's law of radiation. इस लॉ का इक्वेशन आप याद रखो, एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू कैन स्टेट द लॉ. ये उसका लॉ है. बट ये जो स्टेटमेंट है, इस लॉ का जो स्टेटमेंट है, इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. स्मॉल ई अपॉन स्मॉल ए फॉर अ गिवन वेवलेंथ. तो यहां पे लैम्डा सबस्क्रिप्ट में होगा, इसका मतलब फॉर अ गिवन वेवलेंथ. तो ई स्मॉल ई अपॉन स्मॉल ए फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज इक्वल टू कैपिटल ई फॉर द सेम वेवलेंथ. स्मॉल ई क्या होता है? तो स्मॉल ई होता है एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी. स्मॉल ई क्या होता है? तो एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी, आल्सो कॉल्ड एब्सॉर्प्टेंस. तो ए इज एब्सॉर्प्टिव पावर, आल्सो कॉल्ड एब्सॉर्प्टेंस. ई इज कॉल्ड एमिसिव पावर. And what is capital E? It is emissive power of a perfectly black body. तो अगर आपने ये फॉर्मूला याद रखा तो you can easily write this Kirchhoff's law. तो Kirchhoff's law states that at a given temperature, का मतलब at one particular temperature, the ratio of emissive power का मतलब E to the absorptive power का मतलब A corresponding to the certain wavelength का मतलब to the subscript lambda for any particular wavelength and for any given temperature. तो ratio of emissive power of a body to the absorptive power of a body for a given wavelength is always constant. It is always constant for all the bodies. तो मतलब ये जो रेशियो होगा E और A का, ये हमेशा कांस्टेंट होता है सब बॉडीज के लिए. And that constant value is always equal to emissive power of a perfectly black body at the same temperature and at the same wavelength. The ratio of emissive power to the absorptive power for a given wavelength is always constant for all types of bodies. ये जो रेशियो होगा ये सब बॉडीज के लिए कांस्टेंट होगा, and that constant is always equal to emissive power of a perfectly black body for the same wavelength. तो इसे E upon A equals to capital E, and this is nothing but Kirchhoff's law of radiation. एमिसिविटी को हमने डिफाइन किया था. जस्ट नाउ वी हैव डिफाइन एमिसिविटी. तो एमिसिविटी जिसका सिंबल एप्सिलॉन होता है, उसका सिंबल, इसका फॉर्मूला होता है E अपॉन कैपिटल E. एमिसिविटी एप्सिलॉन इज स्मॉल E अपॉन कैपिटल E, where small E is emissive power of ordinary body and capital E is emissive power of a perfectly black body. Lambda indicates for a given wavelength, for a certain wavelength. तो इस रिलेशन को अगर एमिसिविटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे डिवाइड कर लेंगे और ए को यहां पे ट्रांसफर कर लेंगे, और फिर स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई को लिखेंगे एप्सिलॉन. तो ये फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है? ए एट अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एप्सिलॉन. ए एट अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एप्सिलॉन. तो ये होगा अल्टरनेट फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ. ये किरचॉफ्स लॉ का एक अल्टरनेट फॉर्म होगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट कैन वी से? एब्सॉर्प्टिव पावर. ए क्या होता है? एब्सॉर्प्टिव पावर. तो एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एमिसिविटी. एप्सिलॉन क्या है? एमिसिविटी एट एनी टेम्परेचर या एट ऑल टेम्परेचर्स. तो एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एमिसिविटी एट ऑल टेम्परेचर. दिस इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ. तो किरचॉफ्स लॉ को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन. Or we can say good absorber is always equal to good emitter of heat radiations. तो heat radiations के लिए जो good absorber of heat radiation होगा वो हमेशा good emitter of heat radiation भी होगा. For example, perfectly black body. Perfectly black body देखो good absorber भी है और good emitter भी है. तो according to Kirchhoff's law, a good absorber of heat is always a good emitter of heat. So this is Kirchhoff's law of thermal radiations.
थर्मल रेडिएशन का एक इंपॉर्टेंट लॉ हमको स्टडी करना है. दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लॉ होगा. तो थर्मल रेडिएशंस में एक लॉ है जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इस लॉ में कंट्रीब्यूट किया है. एक साइंटिस्ट था स्टीफन और दूसरा साइंटिस्ट था बोल्ट्जमैन. That's what is called Stefan Boltzmann law. Okay? Stefan Boltzmann law is basically given for perfectly black body. But ये हम लोग नॉन ब्लैक बॉडी के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं. बट बेसिकली इस लॉ का जो स्टेटमेंट है का मतलब जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इस लॉ के ऊपर, इट वाज डन ऑन परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए दिया गया है. बट इसको हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी स्टेट कर सकते हैं. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा. तो आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म याद रखना है. वंस यू नो द मैथमेटिकल फॉर्म यू कैन इजीली राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म. तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? Q अपॉन AT. Q डिवाइड बाई AT फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. PBB का मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी directly proportional to T raised to 4. ये याद रखो. Q by AT for a perfectly black body directly proportional to T raised to 4. यहाँ पे Q stands for amount of heat energy emitted by the body, by the perfectly black body. A is surface area, T is time. तो quantity of heat energy emitted by a perfectly black body per unit area per second. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी. कैपिटल टी क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर बिकॉज टी रेज़ टू 4 है. एंड व्हाट इज Q बाय AT? इट इज नथिंग बट एमिसिव पावर. Q अपॉन AT क्या होता है? ये तो एमिसिव पावर का डेफिनेशन हो गया. तो वी कैन से एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू 4. Statement of Stefan Boltzmann law देखो. The total heat energy emitted का मतलब Q by a perfectly black body PBB per second का मतलब T per unit area का मतलब A is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature का मतलब T raised to 4. तो अगर आप ये इक्वेशन याद रखोगे तो आप स्टेटमेंट को इजीली एग्जाम में लिख पाओगे. Q by AT proportional to T raised to 4. बट ये लॉ किसके लिए स्टेट किया है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए. तो E proportional to T raised to 4. What is capital E? It's the emissive power of a perfectly black body because Q upon AT क्या होता है? emissive power का डेफिनेशन है. तो emissive power of a perfectly black body capital E proportional to T raised to 4. Therefore E is equal to sigma. This is sigma. तो sigma T raised to 4. ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसको बोलते हैं sigma. तो E is equal to sigma T raised to 4. Where sigma is a constant of proportionality and this constant of proportionality sigma is called Stefan बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल यूज किया है सिग्मा, इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. लेट अस ऑब्टेन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सिग्मा. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड यूनिट ऑफ सिग्मा वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो इसका यूनिट फाइंड करने के लिए हम लोग उसका फॉर्मूला रेफर करेंगे. देखो, एज पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ emissive power of a perfectly black body E is sigma T raised to 4. तो फिर सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? E upon T raised to 4. T raised to 4 को यहां पे डिवाइड करो. तो स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा is E upon T raised to 4. बराबर. और E क्या था? Q by AT था. emissive power is Q by AT. तो मैंने E को लिखा Q by AT. ये जो E है ना emissive power, उसको लिखा Q by AT into T raised to 4. तो इस फॉर्मूला से हमको स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन पता चलेगा. Q क्या है? हीट एनर्जी, उसका यूनिट जूल. A क्या है? एरिया, तो मीटर स्क्वायर. टाइम सेकंड. टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन. तो इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेज़ टू 4. जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेज़ टू 4.
Negative power implies they are in the denominator. And what is joule per second? Joule per second क्या होता है? Watt. तो W का मतलब watt and watt corresponds to joule per second. तो इस joule per second को हटा के watt लिख दिया, तो it is watt per meter square per Kelvin raised to 4. ये होंगे यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा. अभी स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा का हमको डायमेंशंस फाइंड करना है. तो डायमेंशन ऑफ सिग्मा कैन बी ऑब्टेन विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला Q upon A T T raised to 4. यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर डायमेंशन पर्पस. तो इस Q upon A T T raised to 4. Q क्या है? हीट. हीट का डायमेंशन M1 L2 T minus 2. ये हो गया डायमेंशन ऑफ हीट अपॉन एरिया. एरिया का डायमेंशन L2. टाइम का T1. टेम्परेचर का K 4 बिकॉज T4 है ना, तो K4 होगा. टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा सिंबल से भी लिखा जा सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए. डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर के लिए सिंबल K भी चलेगा या सिंबल थीटा भी चलेगा, आइदर K और थीटा. तो यू कैन राइट K4 या थीटा रेज टू 4. इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा M1 L0 होगा बिकॉज L2 अपॉन L2 है, तो L0 हो जाएगा. T-2 अपॉन T कितना होगा? T-3 हो जाएगा और K ऊपर जाएगा तो K-4. तो डायमेंशन ऑफ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज M1 T-3 K-4. In place of K, you can write theta as well. Then comes value of Stefan's Boltzmann constant, sigma का वैल्यू. तो ये जो कांस्टेंट सिग्मा है उसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज टू 4. 5.67 इंटू 10⁻⁸ इन एसआई सिस्टम. और इसको अगर सीजीएस में एक्सप्रेस करना है तो 10⁻⁸ बिकम 10⁻⁵ इन द सीजीएस सिस्टम. तो इन द सीजीएस सिस्टम सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁵ होगा और पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज टू 4. तो ये होंगे वैल्यूज ऑफ स्टीफेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. यूजिंग स्टीफेंस लॉ का फॉर्मूला वी गेट टू इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो न्यूमेरिकल में और एमसीक्यूज में आपको यूज करने हैं. तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से हमको दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस मिलते हैं और इन रिलेशंस को प्रॉपर्ली बाय हार्ट कर दो बिकॉज इसको एमसीक्यूज में और न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है. पहला फॉर्मूला है रेट ऑफ रेडिएशन का या रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट. तो रेट ऑफ रेडिएशन आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ एमिशन आल्सो कॉल्ड पावर बिकॉज रेट ऑफ रेडिएशन इज हीट अपॉन टाइम का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, वो बन जाए पावर. तो रेट ऑफ रेडिएशन सेम एज रेट ऑफ एमिशन सेम एज पावर. एंड रेट ऑफ रेडिएशन का सिंबल Q by T होगा. देखो यहां पे Q by T दैट इज हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम. तो यहां पे Q स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड एंड T रिप्रेजेंट टाइम. तो हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम को बोलेंगे रेट ऑफ radiation, we'll call it symbol R. तो let R be the symbol for rate of radiation, that is Q by T. यहाँ पे Q क्या है? Amount of energy emitted. T क्या है? Time. तो amount of energy emitted per unit time को बोलेंगे rate of emission, ये rate of radiation. And according to Stefan's Boltzmann law, Q by T का फॉर्मूला क्या होगा? A को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो और सिग्मा तो यहाँ पे था कांस्टेंट, तो होगा सिग्मा A T raised to 4 है ना. एरिया को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो Q by T का फॉर्मूला एरिया यहाँ पे चला और कांस्टेंट सिग्मा लिया तो सिग्मा A T raised to 4. तो रेट ऑफ एमिशन या रेट ऑफ रेडिएशन इज सिग्मा A T raised to 4. बट ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? ब्लैक बॉडी के लिए होगा. बट अगर नॉन ब्लैक बॉडी दिया है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ऑर्डिनरी बॉडी दिया है तो उसका एमिसिविटी भी होगा. तो हमको यहाँ पे एमिसिविटी एप्सिलॉन को भी ऐड करना है. तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? एमिसिविटी. तो ये होगा एक जनरल फॉर्मूला जो आप नॉन ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो रेट ऑफ एमिशन या रेट ऑफ रेडिएशन Q by T जिसको हमने सिंबल R से डिनोट किया है एप्सिलॉन सिग्मा A T raised to 4. What is epsilon? Emissivity. What is sigma? Stefan Boltzmann constant. What is A? Surface area. And what is T? Absolute temperature in Kelvin. अगर क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी दिया है तो एप्सिलॉन 1 हो जाएगा. अगर क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी दिया तो एप्सिलॉन 1 हो जाएगा बिकॉज एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी तो 1 होता है. तो ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा A T raised to 4 बिकॉज ब्लैक बॉडी के लिए एप्सिलॉन 1 होगा.
तो ये तो हो गया पहला फॉर्मूला, रेट ऑफ रेडिएशन या रेट ऑफ एमिशन। दूसरा फॉर्मूला है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी, बॉडी कितने हीट को लूज कर रहा है। बॉडी हीट किसको करेगा? सराउंडिंग को। तो हीट लॉस बाय द बॉडी इज टू द सराउंडिंग। एंड हीट लॉस कैसे फाइंड करेंगे? हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज एमिटेड बाय द बॉडी माइनस हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब बाय द बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड माइनस द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, ये जो डिफरेंस होगा दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। तो अगर आपको हीट लॉस्ट निकालना है तो आपको दो टर्म को सबट्रैक्ट करना है। नंबर वन, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय द बॉडी, एंड नंबर टू, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इन दो टर्म का जो सबट्रैक्शन होगा दैट विल गिव यू द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी। हम लोग इसका सिंबल यूज करेंगे dq बाय dt। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का हम लोग सिंबल यूज करेंगे dq बाय dt, where dq is the amount of heat lost। यहां पे dq क्या है? अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, एंड dt होगा टाइम। तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट पर यूनिट टाइम इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। और इसका फॉर्मूला को ऑलमोस्ट सेम ही होगा, सिर्फ यहां पे T⁴ माइनस T⁴ होगा। तो इस एप्सिलॉन सिग्मा ए इंटू ब्रैकेट T⁴ माइनस T⁴ होगा। यहां पे T स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और T0 स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग में काउंट होगा। तो रेट ऑफ एमिशन में सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर काउंट होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर में काउंट नहीं होता है। बट अगर आप रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स बोथ आर काउंटेड। तो इस फॉर्मूला में T स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी और T0 या T0 स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। एंड दोनों टेम्परेचर एब्सोल्यूट होंगे का मतलब दोनों का यूनिट केल्विन स्केल पे होगा, इन केल्विन। तो इन दो फॉर्मूला को याद रखो, रेट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।